किस अधिकार से आप हमें लेने आए हैं? बेटी के लिए तो कभी कर्तव्य नहीं निभा पाए, आज अपने अधिकारों की बात कर रहे हो। अन्या सिर्फ मेरी बेटी है और उसकी ज़िंदगी का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। याद करो उस दिन को जब किसी तरह तुमने मुझे और मेरी बेटियों को घर छोड़ने पर मजबूर किया था। 10 साल पहले सुधा देखो अन्या के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। राज करेगी राज। अन्या वहाँ जाकर गिरीश जी का इकलौता बेटा है। रत्नेश बहुत खुश रहेगी हमारी अन्या। आपका दिमाग तो खराब हो गया है, ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्या आपको पता नहीं है अभी अन्या सिर्फ 16 की हुई है, अभी 10वीं क्लास में है हमारी बच्ची, और आप अभी से उसकी शादी करना चाहते हैं? आपके दिमाग में यह बात आई भी कैसे? देखो ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अन्या का पिता हूँ। इतना अधिकार तो मुझे है ही कि मैं उसका अच्छा बुरा सोच सकता हूँ। अरे दुनिया देखी है मैंने, अनन्या जिस उम्र में गुजर रही है वहाँ से भटकते ही देर नहीं लगेगी। अगर कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहेगी। हम नादान उम्र हैं, उसकी भटकते देर नहीं लगेगी, फिर कौन करेगा उससे शादी? और वैसे भी इतनी छोटी तो है नहीं कि उसकी शादी के बारे में नहीं सोच सकते। तुम तो इस उम्र में माँ बन गई थी। बात उसकी पढ़ाई की तो वह तो शादी की बात ससुराल में भी कर सकती है। गिरीश जी का परिवार बहुत ही आधुनिक विचारों वाला है, वह इसे आगे बढ़ने से कभी मना नहीं करेंगे। तुम एक बार अनन्या से रिश्ते के लिए हाँ करवा लो, मैं जल्द ही गिरीश जी को घर बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगा। अनन्या की जिम्मेदारियों से मुक्त होगी, तभी तो छोटे बेटी रागनी के बारे में सोचेंगे, या ज़िंदगी भर बेटियों को घर में ही बिठा कर रखना है। देखिए चाहे जो भी हो जाए, मेरी बेटियां आगे पढ़ाई करेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। अभी तो इनका तन और मन दोनों शादी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है। तभी अनन्या वहाँ से आ गई। उसने सारी बातें सुन ली थी और बोली, हाँ पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी तो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। देखना पापा, एक दिन आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बातें माननी ही पड़ेगी। क्या इनकी ज़िंदगी का फैसला करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं बाप होकर तुम्हारा अहद सोचूंगा? नहीं पापा, लेकिन अभी तो मेरी उम्र भी शादी लायक नहीं है। यह बाल विवाह है और गैर कानूनी है। देखिए अगर आपकी यही ज़िद है तो मैं मेरी बेटियों को लेकर अलग रह लूँगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी खराब नहीं होने दूँगी। या अपने सारे सपने पूरे करेंगे। वर्तमान दिन आज मेरी बेटी इस शहर की IPS बनकर आई है तो आप मेरी बेटी कहते हुए थक नहीं रहे। पूरे शहर अनन्या पर गर्व कर रहा है, अभी जगह इसका सम्मान हो रहा है। देखिए अब जो भी फैसला होगा वह अनन्या का होगा। मैं अनन्या के हर फैसले में उसके साथ हूँ। तभी अनन्या ने घर में प्रवेश किया और अपने पापा को वहाँ देखकर एक बार तो वह चौंक गई। अगले ही पल बोली, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? आपने हमारे ऊपर अपने अधिकारों की बातें तो कर ली, क्या कभी आपने पिता होने का कर्तव्य निभाया? क्या पिता का कर्तव्य कम उम्र में बेटियों को बाल विवाह की आग में झोंक देना है? क्या बच्चियों का भविष्य खराब करना है? बच्चियों के सपने कुचलने को कर्तव्य कहते हैं। अधिकार भी उसी का होता है जो अपने कर्तव्य पूरे करता है, जो कि हमारी माँ ने किया है। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा माँ ने किस तरह से हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद की है। कितनी मुश्किल हालातों से हम लोग गुजरे हैं। सच बताना पापा, क्या आपको इतने सालों में हमारी कभी याद नहीं आई? कभी हमारे बारे में नहीं सोचा? हमारे लिए जो कदम उस वक्त माँ ने उठाया था, आज यही उसी का परिणाम है। मैं सारा स्नेह सिर्फ अपनी माँ को देती हूँ। हमारी ज़िंदगी का फैसला लेने का अधिकार सिर्फ माँ को है, अनन्या किसी को नहीं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। मैं कितने ही वर्षों से पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूँ, किंतु तुम्हारे सामने आने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। आज मैं तुम सबसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना आया हूँ। हो सके तो अपने इस पिता को माफ़ कर देना। मैंने तो तुम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तब माँ ने कहा, बेटा हमें इन्हें माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप से कुछ बड़ा कुछ नहीं है। आज इनके आंसुओं में उनकी गलती नज़र आ रही है। हमारी भी फ़र्ज़ है इन्हें माफ़ कर दिया जाए। ठीक है माँ, जैसे तुम चाहो। आज यह अधिकार भी हम तुम्हें देते हैं। आज इन्हें शायद समझ आ गया है कि बेटियाँ अभिमान होती हैं, ना कि शर्मिंदगी।